Hello everyone, welcome to our EBC YouTube channel. Today we will discuss about meaning and types of market. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ मार्केट. बिफोर गोइंग थ्रू द मेन टॉपिक, अपने मेन टॉपिक पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द वर्ड मार्केट. हम डिस्कस करेंगे ये जो वर्ड मार्केट है ये कहाँ से आया है, इसका मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग. मार्केट मीन्स अ ग्रुप ऑफ शॉप. मार्केट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शॉप, बहुत सारी शॉप वेयर बायर्स एंड सेलर्स, जहाँ बायर्स और सेलर्स कैन इंगेज इन ट्रांजैक्शन, जहाँ बायर्स और सेलर्स आपकी इंगेज रहते हैं ट्रांजैक्शन में. किसके ट्रांजैक्शन में? गुड्स एंड सर्विसेज की. गुड्स जो आपका टेंजिबल इन नेचर होता है और सर्विसेज जो आपका इंटेंजिबल होता है. टेंजिबल मतलब फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. इंटेंजिबल आपका जिसको आप बस खाली आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते. जैसे सर्विस, डॉक्टर की सर्विस हो गई, आपकी टीचर की सर्विस हो गई. ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक, मीनिंग ऑफ मार्केट. बट इन इकोनॉमिक्स द टर्म मार्केट इज़ यूज इन वाइडर सेंस. लेकिन इकोनॉमिक्स में हम मार्केट को एक बहुत बड़े सेंस में यूज़ करते हैं. मार्केट रेफर्स टू द होल एरिया. मार्केट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा एरिया वेयर, जहाँ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कॉमोडिटी, जहाँ बायर्स और सेलर्स किसी कॉमोडिटी के आर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर, जो किसी कॉमोडिटी को लेकर एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में रहते हैं. टू अफेक्ट, जिसका इफेक्ट होता है परचेज एंड सेल ऑफ कॉमोडिटी, जिसका जो इफेक्ट होता है क्या होता है? परचेज और सेल करना कॉमोडिटी को. आफ्टर द मीनिंग वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ मार्केट. द डेफिनेशन ऑफ मार्केट, जो डेफिनेशन जो हमने डिस्कस करी थी पीछे, मार्केट हाईलाइटेड द फॉलोइंग फोर इसेंशियल फीचर. उनके अकॉर्डिंग उसने हमें हाईलाइट किए चार इसेंशियल फीचर, यानी कि चार मेन फीचर उन्होंने हमें हाईलाइट किए ऑफ अ मार्केट. नंबर वन इज एरिया, नंबर सेकंड बायर्स एंड सेलर्स, नंबर थर्ड कमोडिटी, नंबर फोर्थ कंपटीशन. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. एरिया. नंबर वन इज एरिया. एरिया, मार्केट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर प्लेस. मार्केट कभी रिलेट नहीं करती किसी पर्टिकुलर प्लेस पे. इट डिपेंड्स ऑन बायर्स एंड सेलर्स. ये डिपेंड करती है किस पे? बायर्स एंड सेलर पे. यानी कि अगर बायर्स आपके ज़्यादा हैं, बायर्स एंड सेलर आपके ज़्यादा हैं तो आपको लार्ज एरिया चाहिए होगा. बायर्स एंड सेलर आपके कम हैं तो आपको स्मॉल एरिया चाहिए होगा. इस डिपेंड्स अपॉन बायर्स एंड सेलर, यानी कि मार्केट के लिए आपको कोई फिक्स एरिया नहीं चाहिए होता, वो डिपेंड करता है आपका बायर्स एंड सेलर्स पे. पॉइंट नंबर सेकंड, बायर्स एंड सेलर्स. देयर मस्ट बी बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट के बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए. अगर बायर्स एंड सेलर्स होंगे तभी हमारी मार्केट रेगुलेट करेगी, एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज इट कैन नॉट. एंड दे शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. और बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहने चाहिए. कॉन्टैक्ट डज नॉट नेसेसरी मीन्स फिजिकल प्रेजेंस. कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप फिजिकली प्रेजेंस हो, बट दे मे बी स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट थ्रू लेटर, टेलीफोन, ईमेल एक्सेट्रा. लेकिन आप उनके कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं बाय कम्युनिकेशन थ्रू. आप कम्युनिकेट करके मैं उनसे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू. यानी कि कहना चाहते हैं कि बायर्स और सेलर्स आपस में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, लेकिन फिजिकल नहीं. एक दूसरे के साथ हमेशा मत रहो, बट आप कम्युनिकेशन के थ्रू एक दूसरे के साथ हमेशा रहने चाहिए. पॉइंट नंबर थर्ड इज कमोडिटी. फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट, मार्केट को एग्जिस्ट करने के लिए देयर मस्ट बी अ कमोडिटी. यहाँ पर एक कमोडिटी होनी चाहिए विच मे बी बॉट एंड सोल्ड, जिसको हम बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं. बाय सेलर एंड बायर. किसके थ्रू? बायर और सेलर के थ्रू. अगर मान लीजिए आपके पास कोई कमोडिटी नहीं है तो आपकी कोई मार्केट रेगुलेट ही नहीं कर सकती, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. तो यानी कि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कमोडिटी. फोर्थ वन इज कंपटीशन. द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन अमंग बायर एंड सेलर. अगर हमें एग्जिस्ट करना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जिस्ट करना पड़ेगा बायर्स और सेलर्स के बीच में, इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मार्केट. ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी मार्केट को एग्जिस्ट कराने के लिए. अगर आपकी मार्केट में कंपटीशन ही नहीं रहेगा तो आपकी मार्केट रेगुलेट ही नहीं हो पाएगी, चल ही नहीं पाएगी. अदरवाइज तो फिर क्या होगा? डिफरेंट प्राइजेस मे बी चार्ज फॉर द सेम कमोडिटी. यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस जगह जगह पे आपके सेम कमोडिटी के लिए चार्ज कर लिए जाएंगे. ओके, आफ्टर फीचर्स ऑफ मार्केट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ मार्केट. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन, डिग्री ऑफ कंपटीशन के बेसिस पर अगर हम जज करेंगे मार्केट को इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इट कैन बी क्लासिफाइड इन फोर टाइप्स. ये फोर टाइप्स में क्लासिफाइड करे जाते हैं. फोर टाइप्स में आपके मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है. नंबर वन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नंबर सेकेंड, मोनोपोली. नंबर थर्ड, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. नंबर फोर्थ, ओलिगोपोली.
नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. नंबर वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ अ मार्केट सिचुएशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक मार्केट सिचुएशन होती है वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, जो बेचते हैं एक जैसे प्रोडक्ट्स को. ठीक है. ऑन द अदर हैंड उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, मैकडोनल्ड एक्सेट्रा, इस टाइप की जो आपकी शॉप्स होती हैं यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आपके यहाँ पे होते हैं. पॉइंट नंबर सेकंड इज द मोनोपोली. द वर्ड मोनोपोली, जो ये वर्ड है मोनोपोली, इज कंपोज ऑफ टू वर्ड. ये टू वर्ड से देखा गया है. नंबर वन इज मोनो विच मीन्स सिंगल, जिसका मतलब होता है सिंगल, यानी कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, एंड पोली मीन्स सेलर. पोली का मतलब होता है सेलर, बेचने वाला. ऑन दी अदर हैंड हम ये भी कह सकते हैं इसको कंबाइन करके, मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन. मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है वेयर देयर इज ओनली सिंगल सेलर, यहाँ पर ओनली बस सिंगल सेलर होता है, कोई और आपके अलावा बेचने वाला नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली. इंडियन रेलवे इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली. Point number third is monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट सिचुएशन. मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एक मार्केट सिचुएशन होती है इन विच देयर आर मैनी सेलर्स, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट के बहुत सारे सेलर होते हैं, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज इन सम वे आइडेंटिकली डिफ्रेंशिएटेड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एवरी अदर सेलर. यानी कि जो कंज्यूमर का माइंड होता है वो अलग ही बना होता है, वो अलग ही एक दूसरे को इस्टेब्लिश, मतलब बहुत सारे लोग आपके पास बेचने वाले होंगे, लेकिन जो कंज्यूमर होगा वो अपना प्रोडक्ट जो चूज़ करना है वो बहुत ईजिली चूज़ कर लेगा, उसका माइंड में वो कैच कर जाएगा. यानी कि अब जैसे कि आपके पास आप मार्केट में जाते हैं, आपको एक आइटम बहुत तरीके का दिखता है, लेकिन आपको जो आपको लेना आप वो चूज़ कर लोगे. यानी कि ये डिफ्रेंशिएट कौन करता है? कंज्यूमर का माइंड डिफ्रेंशिएट करता है. ऑन दी अदर हैंड इसको हम ये भी कह सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट सिचुएशन. मोनोपोलिस्टिक एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है इन विच मैनी फर्म्स कम्पीट विद ईच अदर, जहाँ पर मैनी फर्म, बहुत सारी फर्म्स एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करती हैं टू सेल देयर क्लोजली रिलेटेड डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, कि अपना प्रोडक्ट को ईजिली बेच सकें, क्लोजली बेच सकें. फॉर एग्जाम्पल सोप, बहुत सारे सोप होते हैं, लक्स के, डव के, आपको जो लेना होगा, आपको जो पसंद होगा आप वो चूज़ करेंगे. इंडस्ट्री होती है बहुत सारी, क्लोथ इंडस्ट्री एक्सेट्रा. ओलिगोपोली. ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन. ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है इन विच देयर आर ओनली फ्यू फर्म्स, यहाँ पे कुछ फर्म्स होती हैं इन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग ईदर अ प्रोडक्ट और क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट, यानी कि वो बेचती हैं प्रोडक्ट को और अपनी क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट को. यानी कि यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम सेलर्स होते हैं. ऑन दी अदर हैंड ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन. ओलिगोपोली ऐसी मार्केट सिचुएशन है वेर इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी इज सो स्मॉल, यानी कि बेचने वाले जो होते हैं बहुत कम होते हैं. डेट एवरी सेलर हैज़ अ परसेप्टिबल इफेक्ट ऑन द अदर इन्फ्लुएंस इन द मार्केट. हर किसी का अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है, अलग अलग उनकी इंपॉर्टेंस होती है मार्केट में. फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, यानी कि सब लोग अलग अलग बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लोग फ्यू फर्म्स हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. For more videos, like, share and subscribe our channel. Thank you.